हेलो एवरीवन। हम सभी न्याय दर्शन पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 1 जो था पिछले दिनों कंप्लीट हुआ। आज हम लेक्चर 2 देखेंगे न्याय दर्शन के अंदर। एक प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर की कि न्याय दर्शन को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। हम आपको पिछला एक लेक्चर जो है हमारा था उसका थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद इसको आगे लेकर चलेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रॉपर एक थियरी ऑफ नॉलेज जो है ये रहा था हमारा बेस। इन सब को आधार बनाकर हम अपने लेक्चर को तैयार करते हैं और एक थियरी ऑफ नॉलेज जो न्याय का था उस पर हमने चर्चा की कि प्रत्यक्ष जिसको परसेप्शन, अनुमान जिसको इन्फ्लुएंस, उपमान जिसको कंपैरिजन, शब्द जिसको टेस्टिमनी कहते हैं, वर्बल टेस्टिमनी, इन सब का इंट्रोडक्शन एक तरीके से मैंने आपको दिया था। और प्रॉपर जो है आप देख सकते हो कि इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, न्याय क्या है, कैसे क्या करते हैं न्याय के अंदर। फिर क्लास नोट्स को मैंने प्रॉपर अपना शेयर किया आपसे और आप देख सकते हो सिलोगिज्म की बात की, प्रमाण शास्त्र, मीन्स ऑफ नॉलेज। बेसिकली न्याय में थियरी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी जिसे कहते हैं, वही पढ़ना होता है। प्रमा और प्रमाण का हमने देखा, एरर थ्योरी देखा हमने, थ्योरी ऑफ अपीयरेंस जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर टेक्निकल टर्म हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से टेक्निकल टर्म को हम लोगों को पढ़ने से हमें जो आगे वर्ड्स मिलेंगे उसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा पिछला लेक्चर था जो कि 2.5 घंटे का था। मतलब लेक्चर 3.5 घंटे का हुआ था, मैंने उससे शॉर्ट में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के मैंने उसे 2.5 तक किया। तो एक प्रॉपर इस लेक्चर को देखने से पहले, ये लेक्चर पुराना जो हमारे यूट्यूब के ऊपर है इसको ज़रूर देखें, वरना आपको समझ में ये नहीं आएगा अगर आप बिगिनर हो तो आइए बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे तरीके से दे दिया, तो हम लोग अब सीधे मीन्स ऑफ नॉलेज का पहला जो हमारा परसेप्शन को पढ़ना होता है उसको हम लोग देखेंगे। आइए हम परसेप्शन को देखने का काम करते हैं। देखने का काम करते हैं, मुझे पता नहीं मैं इस तरीके से कब से बोलने लगा। आइए देखने का काम करते हैं, आइए देखते हैं। परसेप्शन को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी हो जाएगा तैयार। परसेप्शन एनालॉजी, इन चारों को, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। इसको क्या कहते हैं? अनुमान। इसको क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। इसको क्या कहते हैं? उपमान। इससे कौन सा ज्ञान होगा? उपमिति प्रमा। प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, और प्रमा जो है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज। ठीक है, इससे क्या इससे क्या मिलने वाला है? प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा। ठीक है, इसका बस एक तरीके से एडजेक्टिव बन जाता है मुझे लगता है। अनुमिति ये हो गया, शब्द प्रमाण से बनता है शाब्दिक प्रमाण, ये नॉलेज से निकल कर आता है।
अब हम परसेप्शन के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे। परसेप्शन को पहला तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस देख लेते हैं। What kind of knowledge we get from various kind of perception। सो क्या कहते हैं, 6-fold contact सड with सन्निकर्ष। इसके बाद ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परसेप्शन को हम लोग देखेंगे। काफी डिटेल में होने वाला ये लेक्चर। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। डेफिनेशन, इनके जो प्रोपाउंडर थे गौतम, उनका दूसरे वात्सायन का, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे आगे चल के 2 फैलेसीज आएंगे। एक क्या होगा, अतिव्याप्ति, टू वाइड। एग्जाम्पल, लायन और एनिमल, ठीक है। कवर्स both tended and untended things। इससे बढ़िया ये रहता कि मैं अपना नोट्स यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करके, वो भी एक सही आइडिया था, उससे मेरा टाइम काफी बचता। ओह ठीक है, एक ये हो गया आपका, एक टू वाइड हो गया, 2 फैलेसी थी इंट्रोडक्शन को लेके, एक हो गया टू नैरो। आगे जब कमेंट्रेटर्स आएंगे, कमेंट्रेटर्स विल चेंज द डेफिनेशन। एग्जाम्पल, गंगेश जैन, इसमें ये सुधार करते हैं आगे चल करके। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन हमने देख लिया, ये इन सब बातों को हम आज पढ़ेंगे। डेफिनेशन, प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी गेट फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ परसेप्शन, सडविद सन्निकर्ष, 6-folded कॉन्टैक्ट, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन हम देखेंगे। हमने फैलेसीज देखी, एक क्या था, एक टू शॉर्ट, एक वाइड मीनिंग निकल कर आ जा रहा था, एक बहुत छोटा सा मतलब उसका नैरो हो जा रहा था। फिर कमेंटेटर्स आएंगे, विल चेंज द डेफिनेशन। गंगेश जैन उसमें इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये मैंने प्रॉपर अपने नोट्स से यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये हमारा डेफिनेशन है। इन द अर्थ सन्निकर्षेत्पन्नम अव्यभिचारी अव्यपदेश व्यवसात्मकम प्रत्यक्षम। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2, 3 और 4 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए मैंने इसको सीधा कॉपी पेस्ट किया अभी। ठीक है, 1 और 5 ये आपका डेफिनेशन हो गया। इन द अर्थ सन्निकर्षेत्पन्नम प्रत्यक्षम मतलब सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू परसेप्शन। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो गया? इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम प्रत्यक्षम। इंद्रिय मीन सेंस ऑर्गन, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, सन्निकर्ष मतलब कांटेक्ट। आपको कुछ पिछले लेक्चर का याद आ रहा होगा। प्लस उत्पन्न परसेप्शन इज दैट प्रमाण which gives us knowledge through sense organ, object and contact। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि when sense organ come into contact with any object then the knowledge produced is called perception। और 2, 3, 4 जो कंडीशन है परसेप्शन होने का। ठीक है, कंडीशन को हम लोग अब देखेंगे। 2 नंबर हमारा कंडीशन था, आप यहाँ देख सकते हो। और ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। ये आपका कंडीशन रहा। ठीक है, ये कंडीशन है, 2, 3, 4 कंडीशन है। और ये आपका डेफिनेशन है। ये आपका डेफिनेशन है, ग्रीन डेफिनेशन है। और येलो वाला जो है हाईलाइटेड वो आपका कंडीशन है। कंडीशन देख लेते हैं। अव्यभिचारी मीन्स नॉन इरोनियस होना चाहिए, त्रुटि रहित जिसे हिंदी में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक इन द रोप इज इरोनियस। जब हम लोग लाइट जलाते हैं तो क्या निकलता है? वो एक रोप निकल जाता है। अगर रोप दिखी लाइट के बाद और लाइट के बाद भी वो रोप है, तब वो नॉन इरोनियस हो गया। तब क्या हुआ? वो अव्यभिचारी और आने वाली किसी ज्ञान से रिफ्यूट ना हो। ठीक है, पहला स्टेज क्या है? अव्यपदेश। ठीक है, अव्यभिचारी अव्यपदेश। ठीक है, थर्ड क्या है जो हमारा यहाँ पे था? थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में अव्यपदेश। अब यहाँ पे थर्ड है अव्यपदेश इनडिटर्मिनेट निर्विकल्पक। ठीक है, फोर्थ में क्या है? व्यवसायत्मक, जिसको डिटर्मिनेट नॉलेज कहते हैं। ये सब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया था। ठीक है, और ये नॉन एरोनियस हमने देख लिया। और इरोनियस कब हो जाता है? रस्सी जलाया और मतलब लाइट जलाने के बाद रस्सी देखा हमने, लाइट जाने से पहले रस्सी जलाया तो सांप निकल, तो वो इरोनियस हो गया। आगे अब हम लोग देख लेते हैं अव्यपदेश। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब जान लेते हैं पर प्रेडिकेट का रिलेशनशिप could not be established with the subject।
ठीक है। आई हैव सीन द बैग इन द मॉल बट आई फॉरगेट दैट द कलर ऑफ दैट बैग, सॉरी बैग इन द मॉल बट आई फॉरगेट अबाउट द कलर ऑफ दैट बैग। ये आपका फिर एक और एग्जाम्पल है, सिनेमा हॉल के अंदर आफ्टरनून में गए, लाइट ऑफ रही, बस ये पता चलता है कि लोग बैठे हुए हैं, पर एग्जैक्ट पता नहीं चलता कौन कहाँ बैठा है। तो नॉलेज क्या है? इनडिटर्मिनेट। हमने पिछले बार एक कार का एग्जाम्पल लेकर के बताया था, क्लास में भी सेम एग्जैक्ट एग्जाम्पल सर ने बताया था मुझे। कार का कलर वलर नहीं बता पाए ढंग से, कार फास्ट होने के बाद इतना पता चलता है कि कार है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। दूसरी स्टेज में कार है, कार का ब्रांड बता दिए, कार का हर कुछ बता दिए, ठीक है, कलर पता चल गया, व्हील में कुछ डिजाइनिंग की गई है वो पता चल गया, सब कुछ हमें पता चल गया, तो ये डिटरमिनेट हो गया। फिर यहाँ पर सिनेमा हॉल में बाद में रेटिना एडजस्ट होने के बाद सब दिखने लगा, जिस नॉलेज के बाद हम एक्ट नहीं कर पाते वो होता है इनडिटर्मिनेट। जान लेते जान लेते पर एक्ट नहीं कर पाते, उसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। और जिस नॉलेज के बाद मैं तय कर लेता हूँ कि क्या, कैसे, किधर, वो डिटर्मिनेट है। सविकल्पक कहते हैं डिटर्मिनेट को, ठीक है। सविकल्पक डिटर्मिनेट हो गया, इनडिटर्मिनेट निर्विकल्पक हो गया। ये नोट्स मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा है तो थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये डेफिनेशन परसेप्शन की गौतम की है। एग्जाम में आप सिंपली ये डेफिनेशन दे करके आप इस तरीके से लिख दोगे, गौतम अक्षपाद गौतम, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ टर्म्स जो थे वो गौतम ने नहीं कहा, बताया था, वो किसने बताया? वात्स्यायन। कौन थे वात्स्यायन? भाष्यकार थे। हमने अच्छे तरीके से इन सब के बारे में आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। प्लीज़ इसको देखने से पहले इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग उसको देखें, क्योंकि ये फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए मैं प्रॉपर एक कोर्स तैयार करने की कोशिश में हूँ। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो और चीज़ें जो है क्वालिटी में निकल कर आएँ, ताकि कभी भी कोई व्यक्ति जो है विदाउट इन्वेस्टिंग 45 to 60,000 रुपीज़, जो जनरली जो कोर्स होता है ढंग के टीचर अगर आप चाहें पढ़ने, उसमें भी कितने ढंग के नहीं होते हैं, ये आपका कोर्स होता है मिनिमम ऑप्शनल के लिए। इसको सेव करें और अपने जो हार्ड अर्न मनी है, मनी पेरेंट्स का, वो किस चीज़ में लगाएं? वैल्यू एडिशन में। मेंटरशिप में, किसी का स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप होता है उसमें लगाएं। जिनका भी अच्छा लगता है आपको, वहाँ पे आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। एक क्वालिटी में अगर हर चीज़ अगर मैं प्रोवाइड कर पाता हूँ, इससे मेरा अपना रिवीजन हो रहा है और एक दूसरा हेल्प हो रहा है दूसरों का। मैं अपनी पूरी एनर्जी मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ, तो प्लीज़ वैल्यू इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लो क्वालिटी की का कंटेंट इसमें दिया जा रहा है, बहुत ही इनरिच्ड कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस आपने इसमें देखा भी था कि किस किस क्या क्या मैं यूज कर रहा हूँ उसको बनाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल मैं नोट्स वाला जो सेगमेंट है मैं उसको देख रहा हूँ। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, 4 जगहों से मिलाकर ये लेक्चर को तैयार किया जाएगा।
आगे हम जब रिवाइज करेंगे तब हम बुक्स से भी हर चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना इनफ होगा। और फिर आपका जो है आंसर राइटिंग का सेगमेंट ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। PYQ जितने हैं 2000 से 2025 तक वो हम लोग लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे, थ्रू लेक्चर, ठीक है। प्रॉपर मैं इसको करके दिखाऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो अपने हम कंटेंट पे जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन पे आते हैं। हमने डेफिनेशन दे दिया, डेफिनेशन ऑफ गौतम, एक्सप्लेनेशन ऑफ वात्सायन। वात्सायन ने इन सारे को एक्सप्लेन किया। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन जो है प्रत्यक्ष की प्रक्रिया। प्रमाता कौन है, ज्ञाता कौन है, ज्ञान है हम और आप। जो नॉलेज लेता है, नोअर कौन है, आई है, जो कि सेंस ऑर्गन है, ठीक है। ये ह्यूमन का डोमेन है जो नॉलेज गेन करते हैं। अर्थ क्या है, अब बुक समझ लीजिए, ठीक है। बुक कौन पढ़ता है, आंखों के थ्रू जान देखते हैं बुक को। नॉलेज कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं। पहला स्टेप जो है, दूसरा और तीसरा सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हो गया। कहाँ तक पहुँचे, प्रमाण नॉलेज तक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप से प्रमा तक हम पहुँचते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ, इससे नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो मैन है, कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में इल पड़ा हुआ है, ठीक है, इल पड़ा हुआ है, किसी का माइंड जो है वो थोड़ा काम नहीं करता। एक तरीके से कह लो कि डाउन सिंड्रोम्स वाले जो लोग होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो उन चीज़ों को देख नहीं पाते। सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट तो कुत्ते बिल्लियों का भी होता है, उससे ये तय नहीं होता है कि उनको नॉलेज हो रहा है, ठीक है। रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट के बीच यही सबसे बड़ा डिबेट ही है। एक कहता है कि सेंस ऑर्गन से हमें जो है नॉलेज होता है, लेकिन रैशनलिस्ट का ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं तब तो कुत्ते बिल्ली और गाय भैंस के जो है हमसे बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनको ज़्यादा कुछ समझ में आता होगा। तो एक कॉन्शियस बीइंग जो ह्यूमन को कहा जाता है, उसको इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। हमने देखा कि इससे नॉलेज नहीं होता, यह एक बस पहला स्टेप है। किताब के साथ आई कांटेक्ट हो रहा है आपका। सेकेंड वन, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट प्लस माइंड कांटेक्ट। माइंड सेंस ऑर्गन है इंडिया में। सेंस ऑर्गन में कॉन्शियसनेस नहीं होता है। कॉन्शियस कौन होता है, कॉन्शियस आपका सोल होता है। थर्ड स्टेप, माइंड इंफॉर्मेशन सोल को पास कर देता है, ठीक है। आई सोल हो गया, सोल ही नोअर है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में एक और चीज़ हम देख लेते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पे। थर्ड स्टेप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। त्रिविध सन्निकर्ष कहेंगे, ठीक है। थ्री फोल्डेड
कॉन्टैक्ट के बाद हमें ज्ञान होता है, हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है, मैं किताब देख रहा हूं। नोअर, इसी को सोल कहा गया। प्रमाता, नोअर। ठीक है, नोअर यही हो गया, जानने वाला। ठीक है, एक कॉन्शियस एजेंट, कॉन्शियस एजेंट, सोल हमने देख ही लिया। चलो इसको घेर देते हैं इस तरह से। आगे हम लोग, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही देता हूँ यहाँ पे, प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, इसको क्या होता है? नोन, जो जानी वाली वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जानने वाला कौन? प्रमाता। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज प्रमेय। ठीक है, बुक हो गया क्या? बुक, एक किताब जो है ये प्रमेय हो गया। अब क्या देखेंगे? मैं दूसरा इसमें लेता हूं। अब क्या देखेंगे? प्रमाण, संस्कृत में प्रमाण। जिसके थ्रू हमें ज्ञान मिला, मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज वो क्या है? प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष क्या हो गया? प्रमाण हो गया, देखकर। और नॉलेज क्या है? लास्ट में प्रमा। हमें जो अल्टीमेट जो नॉलेज हमें मिला उसे हम क्या कहेंगे? प्रमा। नॉलेज क्या मिला? दिस इज अ बुक, इज अ बुक, यह किताब है। ये क्या है आपका? नॉलेज। ये आपका नॉलेज हो गया। यहां तक हमें पहुंचना था। किस किस के थ्रू हम पहुंचे, एक बार हाईलाइट कर देता हूं। मैं कौन है? नोअर, सोल। नॉलेज किसको हुआ? मुझे हुआ, कॉन्शियस एजेंट को हुआ, सोल को हुआ। प्रमेय क्या था? किस चीज को देख करके हुआ? बुक, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे हमने देखा प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज। किस प्रोसेस क्या था? प्रत्यक्ष के रूप में हुआ, देख कर हुआ, सेंस ऑर्गन के कॉन्टेक्ट से हुआ। और नॉलेज हुआ क्या? नॉलेज हुआ क्या? नॉलेज आपका ये हुआ, प्रमा। सॉरी वन, इसको मैं थोड़ा सा, ओके। प्रमा क्या हुआ? दिस इज अ बुक, यह किताब, यह नॉलेज आपका हो गया। प्रमा को नॉलेज कहते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इस तरह के परसेप्शन से कितनी चीजें हम जान सकते हैं। इस तरह की परसेप्शन से हाउ मेनी, वन सेकेंड, इसको ब्लैक से लिखता हूँ। लिस्ट ऑफ those objects which we know through perception. आइए हम एक एक को
लिस्ट बना लेते हैं अच्छे से। ओके, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला है वस्तु का ज्ञान, हिंदी में ये नहीं लिख रहा हूं। नॉलेज ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं? गुण को कहते हैं, जाति का ज्ञान को कहते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ एनी एट्रीब्यूट। मैं हैंडराइटिंग ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये पीडीएफ सीधा आपको यूज में आ जाए। ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। नॉलेज ऑफ वर्ड, जिसको शब्द का ज्ञान कहेंगे हिंदी में। फिर नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ वर्ड, ठीक है, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है। 6 नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, जब एक नॉन एग्जिस्टेंस एग्जाम में लिखेंगे अपने आंसर में, तो वहां पर साइड में ये लिख देना है अभाव, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, वो अलग हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सड विद सेंटेंस देख लेते हैं। सड विद सेंटेंस, इसमें क्या देखना है कि 6 टाइप्स के कॉन्टैक्ट होंगे, तो 6 तरह का ज्ञान मिलेगा। शुरुआती के क्लास को आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिव्यू योर इनिशियल लेक्चर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। सन्निकर्ष कॉन्टैक्ट को कहते हैं। एक कॉन्टैक्ट कौन सा होता है? हमने सारा इन सबको देखा है, अगर आप रिवाइज करेंगे उसको, सारी चीज़ें आपको माइंड में रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा समवाय, समवाय बहुत डिटेल में हमने देखा है इसको। समवाय, इसको क्या कहते हैं? युक्त सिद्ध संबंध, इसको क्या कहते हैं? अयुक्त सिद्ध संबंध। इंडियन फिलॉसफी के अंदर टर्मिनोलॉजी पे ही मार्क्स देते हैं लोग, अच्छा मार्क्स मिलता है अगर इन सब का यूज करेंगे। संस्कृत में वैसे हैं ये सब ही, लेकिन इसको इंग्लिश में इस तरीके से यूज किया जाता है। युक्त सिद्ध इस टाइप से लिख देंगे ना, इस टाइप से। ये पता नहीं ये क्यों दिया जाता है इसके ऊपर, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पूछा नहीं कभी। आगे जब भी बात होगी किसी जानकार से तो जरूर पूछूंगा और आप लोग से भी शेयर करूंगा। इसको क्या कहते हैं? सेपरेबल। इसको क्या कहते हैं? इनसेपरेबल। रिलेशन, संबंध को रिलेशन कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ये कैसा कॉन्टेक्ट है? जिसमें दो जो ऑब्जेक्ट है उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है जब तक वो ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। दिस एक क्लासिक एग्जांपल घरे का लिया था, पॉट इज रेड, आग में पक करके रेड हो गया। रेडनेस को क्या पॉट से अलग कर सकते हैं? नहीं, जब तक वो टूट ना जाए। लेकिन यही है कि हम किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं, हम अपने आँख से किसी को निहार रहे हैं, ठीक है, इसको निहार रहे हैं,
यहाँ से आँख को इधर फेर लिए, पहले इधर से देख रहे थे, अब इसे इधर से देख रहे हैं, इधर देखने लगे, इधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे तो कांटेक्ट था, इधर देख रहे थे कांटेक्ट नहीं है। इसमें क्या था, एक को हटाते दूसरा नष्ट हो जाएगा, एक को हटा भी देंगे तो दूसरा नष्ट नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमननेस का एग्जाम्पल हो गया, ह्यूमन से ह्यूमननेस को हटा नहीं सकते, समवाय संबंध है, अयुक्त सिद्ध संबंध है, इंसेपरेबल रिलेशनशिप कहते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल सर ने दिया था क्लास में, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वेट से बॉडी के साथ सेपरेबल रिलेशन विथ बॉडी। जिम जाइए, जिम जा करके वेट को इंक्रीज, मतलब घर में खाना खा के, घर में खाकर इंक्रीज कर सकते हैं, जिम जा करके डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया समवाय और संयोग रिलेशनशिप को। अब हम देखेंगे कि इस तरह के कांटेक्ट का परसेप्शन क्या है, प्रमाण है, मीन्स ऑफ नॉलेज है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। इसमें यूज क्या होगा इस कांटेक्ट का। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल से समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, ये हो गया एक्स, सॉरी इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसमें ये हो गया लड़की का नाम लेते हैं, ये हो गई श्रेया। ठीक है, इसका कांटेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, फिर एक स्मृति का नाम ले लेते हैं किसी लड़की का। ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। क्या से कांटेक्ट हो रहा है, आंखों से। ठीक है, आंख से कांटेक्ट हुआ बुक या स्मृति नाम की लड़की से। अब इसकी जो है आंख, श्रेया, पहले जब इसने देखा तो उससे क्या हुआ, संयोग या संयोग किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसमें। क्या हुआ, संयोग, सन्निकर्ष। संयोग का इंग्लिश क्या था, संयोग का इंग्लिश सेपरेबल रिलेशन कह सकते हो उसको, सेपरेबल। इन दोनों के बीच कांटेक्ट हुआ। सीधे किस चीज का ज्ञान होता है इसके अंदर, सीधे जो है ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है, अर्थ का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। अब एक और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई स्मृति, जिसको देखा था हमने, श्रेया ने स्मृति को देखा था। ह्यूमननेस, हर इंसान के अंदर एक आदमियता, इंसानियत होती है, उसको तो हम आंख से देख नहीं सकते। तो मान लीजिए कि जो स्मृति श्रेया है, उसको परसेप्शन से स्मृति के अंदर के ह्यूमननेस का ज्ञान करना है। ठीक है, इस ह्यूमननेस को अगर जानना है इसको, ठीक है,
श्रेया जो है, अगर अब इसको जानना चाहती है, श्रुति के बारे में, इसके ह्यूमननेस को पहचानना चाहती है, तो उसको जो है मतलब इसको जानने का क्या है, ये कौन से परसेप्शन से होगा? समवाय सन्निकर्ष, ठीक है, इनसेपरेबल रिलेशनशिप। आपने देखा कि अब हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ज्ञान होगा, फर्स्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट का नॉलेज होगा। क्या से होगा? संयोग से होगा, संयोग सन्निकर्ष। दूसरा क्या होगा? ह्यूमननेस जो है, अच्छा श्रेया, सॉरी स्मृति, श्रेया तो देख रही है, स्मृति के साथ जो है ह्यूमननेस समवाय के साथ जुड़ी है। इसमें क्या होगा? समवाय सन्निकर्ष। ये एग्जाम्पल आप अपना भी बना सकते हो। अपने आप को ले लीजिए और किसी इंसान को ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर अगर ह्यूमननेस का नॉलेज अगर आपको जानना है तो वो समवाय के सिद्धांत से आप जान सकते हैं। समवाय की थ्योरी जो है समवाय सन्निकर्ष के थ्रू जान सकते हैं। और एज ए ऑब्जेक्ट अगर उसको देखना है तो आप संयोग से जान सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि इसलिए हमने ये पढ़ लिया कि इस तरीके के कॉन्टेक्ट का परसेप्शन में क्या यूज होगा, ठीक है, इसको हमने देखा। इसलिए दो परसेप्शन, देयरफॉर टू परसेप्शन रिक्वायर्ड, एक ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, उसका इसेंस को जानने के लिए। इसेंस क्या है? ह्यूमननेस है, ऑब्जेक्ट एज होल। कॉन्टेक्ट संयोग से किसी पर्सन को हम जानते हैं, लेकिन उसकी आदमियता, उसकी इंसानियत को जानने के लिए इनहेरेंस समवाय से, यानी कि इनहेरेंस या फिर समवाय सन्निकर्ष से उसको जानते हैं, ह्यूमननेस को। इसको और डिटेल में मैं समझा देता हूँ, अगर क्लियरिटी नहीं बनी होगी तो अब बन जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, वह क्या है? स्मृति है। इसी का एग्जाम्पल मैं चेंज नहीं करता। स्मृति प्लस आई क्या है? संयोग सन्निकर्ष। अब स्मृति में क्या है? ह्यूमननेस है, हर इंसान के अंदर होती है। एसेंस, नेस जब हम बात करेंगे तो एक जाति की बात करते हैं, मानव जाति। जाति मतलब कास्ट नहीं। क्या को जानेंगे? समवाय से। इसको कैसे जानेंगे? संयोग से। आगे हम देख लेते हैं कि संयोग प्लस समवाय जो है से हम वस्तु के, ऑब्जेक्ट के गुण, जाति, इंग्लिश में लिख लेते हैं एट्रीब्यूट्स, क्लास तक पहुंचेंगे। संयोग वाला से क्या पहुंच करेंगे? ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है, इससे एसेंस का ज्ञान होता है, ह्यूमननेस का ज्ञान होता है। इसको हम लोग इस तरीके से घेर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक और है कि जितनी अंदर की बात हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, उतना समवाय जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं पॉइंट करके आपको बताता हूं कि
जितना जितनी अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे उतना समवाय जुड़ता चला जाएगा। The more inside information we learn about something, the more the समवाय will be added. For example लीजिए, संयोग प्लस समवाय प्लस समवाय, ठीक है, ये चल जुड़ता चला जाएगा ये, ठीक है। इसका एक ये बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका ऐसे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये आपका हो गया, इसको कैसे जानेंगे? संयोग से आपने जान लिया, हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है, संयोग से आपने जान लिया। अब जो है इसको जानेंगे, ये वाला पार्ट किसी इंसान को जाने, ठीक है। पहले आप किसी को देखते हैं, आप उसका नाम पता करते हैं, ठीक है, नाम आप पता कर लेते हैं, फिर इस इंसान से बातचीत होती है, ठीक है, और फिर उसके घर बार के बारे में पता किए। कुछ दिन बाद आप उस इंसान के साथ थोड़ी दोस्ती गहरी हो जाती है, आप उसके साथ रहने लगते हैं, फिर एक समवाय जुड़ गया, ठीक है। जानते जानते आपको फिर ये पता चल गया कि वो इंसान किस टाइप का, उसका नेचर क्या है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, समवाय जो है इस तरीके से जुड़ता चला गया। एक और एग्जाम्पल जो क्लास में सर ने दिया था, ये भी मैं ऐसे ही बताया आपको समझने के लिए। ये वाला पार्ट जो है समवाय है, ये काला वाला जो ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट, वो संयोग है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दिस एज पॉट। हमने एग्जाम्पल ये सब देख रखा है संयोग समवाय का पिछले लेक्चर में, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो प्लीज जाएं देखें उसको। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप प्लीज इसको 1.5 की स्पीड पे देखें। फिर क्या हुआ? व्हाट इज रेट, व्हाट इज रेट, ये क्या हुआ? समवाय। पहला जो कांटेक्ट होता है संयोग होता है, उसके बाद जो भी कांटेक्ट होगा समवाय कहना है। अगर आप पेंट भी कर दोगे इसको तो ये मत समझो कि जो लालिमा है, जो रेडनेस है, वो नहीं ढकेगा, ठीक है, मतलब वो ढक जाएगा, वो हटेगा नहीं। नॉट रिमूवल अकर्स, ओनली व्हील्ड। सिंपल सा कहने का मतलब बिना नष्ट किए आप उसको अलग नहीं कर सकते। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब आगे इसमें चलते हैं। ऑब्जेक्ट का नॉलेज, संयोग, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष हिंदी में नहीं लिखता हूँ, उसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ। युक्त सिद्ध संबंध, इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है, मतलब सेपरेबल, सेपरेबल रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा क्या है? अब घड़े में जो है लाल रंग का ज्ञान, पॉट जो है, ऑब्जेक्ट को पॉट लिख लेते हैं, पॉट में जो है रेडनेस का जो ज्ञान आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? समयोग प्लस समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष। वस्तु में जो विद्यमान गुण में है, गुण में विद्यमान जाति का ज्ञान जो होगा वो तीसरा होगा। लाल रंग का ज्ञान जो है, सॉरी रेडनेस नहीं है, ठीक है, इसको रेडनेस मत लिखिए, घड़ा जो है वो रेड है, वहाँ इस तरीके से लिखेंगे, घड़ा जो है रेड है, उसको संयोग और समवाय देखा हमने। और तीसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट में, पॉट में हमें रेडनेस का ज्ञान हो जाता है,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, संयोग समवाय प्लस समवाय। घरे में लालिमा रेडनेस का ज्ञान हुआ हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है लिख के, ये चीजें दिमाग में रह जाएंगी। संयोग समवाय और समवाय। संयोग आपका पहला ज्ञान होता है, फर्स्ट नॉलेज हमें देख करके ही होता है। अब 3 सन्निकर्ष को हमने देखा, ठीक है, तीनों हम लोगों ने समझ लिया। 3 सन्निकर्ष के बाद चौथा सीखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। फोर्थ कॉन्टैक्ट से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी तक हम लोग आंखों को लेकर के चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कि आंख से देख करके हम इन सब बातों का पता लगाते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्या, ईयर। ठीक, चौथा जो हमारा कांटेक्ट होगा, सन्निकर्ष होगा, हिंदी में ऐसे लिख देता हूँ, सन्निकर्ष, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक चेंज, ओके, चेंज ये होगा, ये अच्छा लगा मुझे, इस तरीके से अगर कर दूं तो लेक्चर थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा। सेंस ऑर्गन जो है, पहले क्या था, आई थी, अब क्या है, ईयर हो जाएगी, कान हो जाएंगे। साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं कि साउंड एक मीडियम है, साउंड जो है मीडियम की तरह इसको हम पढ़ते हैं कि मीडियम है, ट्रैवल करता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही न्यायिक फिलोसफर मानते थे कि साउंड आकाश में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट है। साइंस कई बात हमने कर ली, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको उठा लेता हूँ। सिमिलरली न्यायिक philosophers consider sound मतलब कि साउंड जो है, सिमिलरली नाइक फिलोसफर कंसिडर साउंड ट्रेवल्स इन ईथर। ईथर किसको कहते हैं ये लोग, आकाश को ये लोग ईथर कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि ईथर क्या है भाई। ईथर, ये आकाश जो है ना, ये स्पेस वाला नहीं है, स्पेस वाला ये नहीं है, ये थोड़ा सा अलग तरह का ईथर इसको कहते हैं ये लोग। कि वर्ड साउंड ट्रेवल्स, इनका कहना क्या है, इन ईथर एंड रिजाइड्स इन ईथर इटसेल्फ। बहुत बार स्किन और आई के से एक ही ज्ञान हो सकता है, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट, बहुत सी चीज़ों को आप देख करके बता दो कि सॉफ्ट होगा, ठीक है। किसी बच्चा का जैसे गाल फुला फुला सा लगता है, ठीक है, इस तरीके का बच्चा कोई होता है, इसका लाल लाल गाल हो जाता है, उसको लोग देख के ही बोल रहे हैं कि ये देखो बुलबुल गाल है इसका, मतलब सॉफ्ट है इसका चिक जो है। तो क्या बोलेंगे, स्किन और आई से सिमिलर नॉलेज
सिमिलर नॉलेज हम लोग बहुत बार मिल जाता है, मेनी टाइम्स। लेकिन साउंड का ज्ञान जो है, साउंड का ज्ञान जो है, वर्ड का ज्ञान है, वो आपको हमेशा ईयर से ही होता है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन है व्हाई। मेटाफिजिकल थ्योरी जो है, न्यायिक, ठीक है, वो मानते हैं कि ईयर जो है कान में ही आकाश है, ईथर जो है कान के अंदर ही है। अब आप समझ रहे हो? न्यायिक मेटाफिजिकल थ्योरी, हमने शुरुआती लेक्चर में ये बात कही थी कि इस न्यायिक मेटाफिजिक्स जो है वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए जाकर के आगे वैसे से हाथ से मिलाते हैं, उसका मेटाफिजिक्स मजबूत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका मानना है कि कान के अंदर ईथर का मतलब रिजाइड कहाँ करता है? इन द ईयर, ठीक है, इनसाइड ईयर। तो अच्छे से देख लेते हैं। ईथर, आकाश, ये स्पेस वाला नहीं है, ये कहाँ है? इनसाइड ईयर। बहुत वाइड है, ये व्यापक है। ईयर जो है पार्ट ऑफ ईथर है, बताओ, इसी के अंदर रह रहा है, इसी को बोल रहा है इसका पार्ट है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, डायग्राम बनाता हूँ मैं। 1 सेकंड, हमारे पास है ऑप्शन, ये हो गया। बैक से लेते हैं इसको। साउंड कहाँ है? यहाँ रहता है। ईथर क्या है? ये आपका ईथर है। कौन सा संबंध है इसके अंदर? युक्त सिद्ध संबंध। कौन सा वाला है? समवाय संबंध। इसको क्या कहते हैं? इनसेपरेबल। ऑल क्लियर? जब आंख से घड़ा देखता था, ठीक है, तो संयोग संबंध होता था, लेकिन कान और आवाज के बीच संयोग संबंध नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ इसको पॉइंट करके। आंख से, आई से पॉट को देखा, कौन सा संबंध हुआ? संयोग। अब कान, वाह कान बन गया, कान है, कान से कान और जो है आवाज, साउंड, इनके बीच क्या नहीं होता? संयोग, सन्निकर्ष नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये थर्ड चीज था ना, ये थर्ड है। ओके, 3 तरीके का हमने पढ़ा, उसके बाद हमने साउंड को देखा। चलिए, तो चौथे में हम चौथा नंबर बनाकर इसको डाल देते हैं, साउंड वाला पार्ट। वर्ड साउंड का नॉलेज कैसे मिलता है? समवाय से। बार बार मैं उतना लंबा समवाय सन्निकर्ष नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है, दर्द होता है हाथ में बार बार, बहुत कुछ लिखना है। क्या? इनसेपरेबल लिखिए, अयुक्त सिद्ध। मैं इसको बोल भी रहा हूँ तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बार बार हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है बार बार। यहाँ पे भी क्या होगा? इंद्रियार्थ। और ये हिंदी वाला जो लिखना होता है, ये थोड़ा सा लिखना हार्ड भी होता है, तो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट जो है एग्जाम लिखते हैं
तो आप समझ सकते हैं उनको कितना तकलीफ होता है। वो इंग्लिश लिखना बहुत ईजी है। अब इंद्रियार्थ, इंद्री क्या हो गया आपका? कान भी तो इंद्री ही है। ऑब्जेक्ट क्या है? साउंड है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को साउंड के तौर पे लेते हैं, कॉन्टेक्ट हो गया। शब्द भी एक प्रकार का परसेप्शन है, ठीक है। वर्ड जो है टाइप ऑफ परसेप्शन, पर यहाँ संयोग से सन्निकर्ष नहीं होगा, ठीक है। सेपरेबल रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होता है। संयोग से नहीं होता यहाँ काम होता है समवाय से, अयुक्त सिद्ध संबंध से होता है। शब्द में भी जाति होती है, क्लास होता है, ठीक है। जाति का मतलब कास्ट नहीं। वर्ड में भी क्लास होता है, ठीक है, जाति होती है। फॉर एग्जाम्पल शब्दत्व, साउंडनेस, वर्डनेस, इसका नॉलेज कैसे होगा? पहले हमें क्या हुआ? साउंड, पता नहीं कि बाहर में खांस रहा है बहुत जोर से, का ज्ञान क्या हुआ? समवाय से हुआ। फिर वर्ड की का जो क्लास समाया हुआ होता है, एसेंस समाया हुआ होता है, इसको नेस से हम लोग जानते हैं, वह भी समवाय से ही होता है। Therefore we concluded कि शब्द का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, दूसरा नॉलेज ऑफ एसेंस, क्लास ऑफ वर्ड, ये भी समवाय से ही जुड़ा है, ये भी समवाय से ही जुड़ा है। नेस जो है, वर्ड के नेस का, जाति का ज्ञान जो है शब्दत्व कहलाता है, ठीक है। शब्द जो है, वर्ड जो है क्या है? समवाय, ठीक है। इसकी जाति का, जाति नेस, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे समवाय। मुझे इंग्लिश यूज करना चाहिए आई थिंक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगा। या समवेत, समवाय प्लस समवाय सन्निकर्ष, या फिर समवेत सन्निकर्ष इसको कहेंगे। आई नो इट इज लिटिल बिट टेक्निकल, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा फिलोसफी में। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड लग रहा है, ये हार्ड है। पहली दफ़ा जब हम इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा माइंड हैंग होता है। इससे क्या होगा? वर्डनेस का ज्ञान होगा, का नॉलेज होगा, सब तत्व का नॉलेज होगा, अब छठा चीज हम लोग क्या करेंगे? यूपीएससी ने आस्क्ड वंस क्या पूछा है? बुद्धिस्ट एंड न्यायिक, इन दोनों के जो है अभाव किसको कहते हैं? किसी चीज की कमी। एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ, अभाव मतलब कि इसका एक कुछ टेक्निकल वर्ड था, मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, मैं इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है। तो हिंदी में अभाव ही समझो, मतलब किसी चीज़ की कमी को किस तरीके से बुद्धिस्ट और न्यायिक में अभाव का ज्ञान कैसे होता है, इसका नॉलेज जो है कैसे होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब एक बार सभी 5 को हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समरी, knowledge of
ऑब्जेक्ट, संयोग सन्निकर्ष, इसे क्या पता चलता है, स्मेल, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट्स है, आँख से, टेस्ट बर्ड से स्वाद का, स्किन से स्पर्श का, इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा संयोग, संयोग सन्निकर्ष, इंद्रियात सन्निकर्ष हो गया। दूसरा नॉलेज ऑफ गुण, एट्रीब्यूट्स, शॉर्ट में लिखता हूँ, उसका कैसे होगा, संयोग प्लस समवाय कर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ये चीजें सर ने लेक्चर में क्लास में मुझे बताई थी, ये मैं ठीक वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, मुझे समझ में आ भी गया ये सब चीजें, और मैंने इसका प्रॉपर नोट्स अपना बना रखा है। अब मैं फिर से इसका नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबल क्या है, कि दिस इज स्वीट, ठीक है, दिस इज स्वीट, दिस इज पॉट, ये क्या हुआ, संयोग सन्निकर्ष। अब क्या है, पॉट जो है कंटेन रेडनेस, पॉट क्या है, ऑब्जेक्ट, गुण क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हो गया, ये क्या है, समवाय से जुड़ा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, पॉट, संयोग से जुड़ा हुआ होता है। क्या हो गया ये, संयोग प्लस समवाय इज इक्वल टू, रिवीजन हमने किया क्या, समरी हम लोग यहाँ से कर रहे थे, आगे चलते हैं। और इन चीज़ों को हमने समरी कर लिया, दो का हमने समरी कर लिया, ठीक है, देख लिया। अब तीसरा हम समराइज कर लेते हैं कि यूनिवर्सल ऑफ एनी एट्रीब्यूट और क्वालिटी, यूनिवर्सल ऑफ एनी एट्रीब्यूट और क्वालिटी, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल प्रेजेंट इन एनी क्वालिटी, ठीक है। उसको किस तरीके से करते हैं उसको भी हम लोग, ये सब हम देख चुके हैं, दोबारा में, संयुक्त जो है वस्तु हो गई, समवाय क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी, गुण, फिर और क्या हो गया, समवाय, गुण में मौजूद सामान्य जाति का ज्ञान, नेस का नॉलेज। एक सेकंड में डाल लेता हूँ उसको, नॉलेज ऑफ क्लास या फिर नेस, दो, तीन, 1 प्लस 2, ये क्या हो गया, संयुक्त, दूसरा क्या हो गया, समवाय, तीसरा क्या हुआ, समवाय, इसको क्या कहा हमने, संयुक्त समवेत समवाय। इसको इस तरीके से हम जानते हैं, इसको ध्यान में रखें, इसको नोट करके लिखें, कि बहुत जगह इस तरीके से ढंग से नहीं बताया जाता। चौथा हमने क्या देखा, चौथा हमने कि ये समराइज कर रहे हैं अभी, नॉलेज ऑफ वर्ड्स देखा हमने, नॉलेज ऑफ वर्ड्स में क्या देखा, समवाय सन्निकर्ष हुआ, सन्निकर्ष हुआ। मुझे लग रहा है अभी मेरी लेक्चर बंद कर दें, इतना मुझे उपसा लग चुका है, बैठे बैठे 1.5 घंटे 2 घंटे हो चुका है रिकॉर्ड करते करते। फिर क्या हुआ, शब्दत्व, शब्दत्व का ज्ञान हम लोगों को मिलता है, वर्डनेस, ठीक है, शब्द की जाति का ज्ञान होता है,
क्लास या फिर जाति लिखिए, इसका नेस लिखिए, इसका एसेंस लिखिए। ठीक है, इसका ज्ञान कैसे मिलता है वो हम थोड़ा सा इसको बड़े में लिखेंगे। समवाय, समवाय, समवाय सन्निकर्ष। मैंने दो चीजें जो है अभी आपको समराइज करके बताई है। समरी वाला जो पॉइंट है इसको तुम अच्छे तरीके से देखना, क्लियर हो जाएगा ये जो प्रॉब्लम है आपका। इसको क्या कहते हैं? समवेत। वहां पे जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में, वहां पर थोड़ा सा चीज जो है इधर उधर हुआ होगा, लेकिन जो समराइज वाला पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े में। सन्निकर्ष, ठीक है, वर्ड वाले में संवेद सन्निकर्ष, यहाँ पे देखिए संयुक्त, समवेत, समवाय सन्निकर्ष, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ समवाय और समवाय सन्निकर्ष आपस में जुड़ते हैं। अब छठा जो है अभाव का ज्ञान, वहां पर हम लोगों ने नहीं देखा था। अभाव इंग्लिश में लिखेंगे अभाव, नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर हम एक नया सन्निकर्ष देखते हैं, उसे कहते हैं विशेष। इसको आप हिंदी में भी, मतलब इंग्लिश का वर्ड जो होता है, जैसे कि आप विशेष, विशेषण, इंग्लिश मीडियम में हम लोगों को तो एग्जाम में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। भाव सन्निकर्ष, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इंग्लिश टर्म उस तरीके से बनाया गया हो। ठीक है, विशेष, विशेषण, भाव सन्निकर्ष। विशेषण किसको कहते हैं आप जानते हैं? एडजेक्टिव को कहते हैं। ठीक है, विशेष से क्या होता है? विशेष आपको पता होगा, विशेष ये हो गया आपका नाउन विथ एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग इट। इसका एग्जाम्पल हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रूम। ये अभाव वाला जो है ना, ये इसको पढ़ के लास्ट में हम लोग अपना लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर अब कैपेसिटी नहीं होता देर बैठने की। आगे अगले दिन हम लोग फैलेसी पढ़ेंगे, फैलेसीज पढ़ेंगे, एक और कुछ टर्म वर्म देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 होगा। ये ऑलरेडी ये बहुत लंबा जा चुका है, मुझे लगता है 2 आवर ये क्रॉस कर चुका है। आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। रूम है, ठीक है, नाउन, हम लोग विशेष से कह लें। मेज, टेबल, ठीक है, विदाउट टेबल। एक रूम है, उसी में हम लोग एक बार टेबल रखेंगे, एक बार टेबल नहीं रखेंगे। टेबल को बना दो, टेबल को बना दो। यहाँ टेबल नहीं होगा, यहाँ टेबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास में सर ने ये एग्जांपल दिया था, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। डायनासोर वाली धरती, ठीक है, डायनासोर क्या हुआ? इसको एडजेक्टिव कहेंगे इसको, ठीक है। नाउन ये हो गया आपका विशेष से को, नाउन क्वालिफाइंग विथ एन एडजेक्टिव इज नॉन एज विशेष से। नाउन इसको कह लिया, ठीक है। बिना डायनासोर वाली धरती, ये लिख दिया। नाउन ये हो गया आपका। न्यायिक फिलोसफर इसे बताते हैं। न्यायिक फिलोसफर इसे बताते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन
हमारे जो सेंस ऑर्गन है का कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट किस चीज से होता है? कांटेक्ट होता है लोकस से। स्पेस, स्पेस नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि अब ये फिलॉसफी है, ठीक है। यहाँ पे आपको शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। स्पेस बोलूंगा तो वो ब्रह्मांड वाला हो जाएगा, तो लोकस ही बोलेंगे जहाँ चीजें रहती हैं। जैसे कि हिल की बात किया हमने, पहाड़ों वाली, धुएं वाली पहाड़ी, पहाड़ी क्या हो गया? लोकस, उस्तर वाला लोकस, कमरा वाला लोकस। जगह ही लिखो यार, स्पेस यहाँ कुछ अलग मतलब निकल जाएगा। जगह से होता है, चाहे वो कमरा हो जाए, रूम हो जाए, या कोई हॉल हो जाए, कुछ भी हो जाए, और उस जगह के साथ कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा घड़े वाली टेबल, टेबल क्या हो गया? लोकस हो गया, ठीक है। विशेषता क्या हो गया? एडजेक्टिव क्या हो गया? ये हो गया। टेबल क्या हो गया? विशेष, नाउन, ठीक है। अ नाउन क्वालिफाइड विथ नाउन विथ एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग इट इज नोन एज विशेष, हमने पहले देखा। अब जो टेबल है जो बिना घड़े वाली है, ठीक है, विदाउट पॉट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस घड़े के अभाव का ज्ञान, या घड़े के अभाव का ज्ञान है, ठीक है। घड़े के अभाव का ज्ञान है, नॉलेज, फिर ज्ञान है। न्याय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्याय का, हम अभाव को, वी रीड अभाव, वी नो अभाव एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, डायनासोर वाली अर्थ, ठीक है। डायनासोर के साथ धरती के होने की विशेषता बताई गई है, वैसे ही डायनासोर के बिना धरती है। डायनासोर के अभाव के रूप में धरती की विशेषता है, इसको हम अभाव जानते हैं। किसी जगह पर दो विशेषताएं हो सकती हैं, एक एग्जिस्टेंस, दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस। कोई चीज है, कोई चीज नहीं है। इस आधार पर न्यायिक का कहना है कि जितने भी अभाव होते हैं वो एक प्रकार की विशेषता है किसी जगह की, ठीक है। न्यायिक कहते हैं कोई भी अभाव जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषता है, ठीक है। इस आधार पर न्याय का कहना है कि जितने भी अभाव होते हैं वो एक प्रकार की विशेषता है किसी जगह की। आइए हम एक बार इसको बना लेते हैं, उसके बाद ये अंतिम पड़ाव है हमारे लेक्चर का, जो खत्म कर लेंगे। एक बार अभाव को समझ लेते हैं। मैंने पूरी एनर्जी अपनी लगाई है इसको समझाने में। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। नॉन एग्जिस्टेंस, मुझे पता नहीं अगर मैं उस तरफ अगर ये लेक्चर सुनूंगा तो ये किस तरीके का लगेगा। एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण। ये लेक्चर में बाइलिंगुअल बना रहा हूँ ताकि दोनों लोग इसको समझ सकें, क्योंकि फिलॉसफी अपनी अच्छी आबादी लेती है, ठीक है। ऑफ एनी लोकस प्लेस, ओके। प्लेस क्या हो गया? लोकस हो गया, नाउन, विशेष। अर्थ, रूम, टेबल, ये सभी क्या है? लोकस है। लोकस मतलब प्लेस है। सॉरी, स्पेस को उस वक्त मुझे प्लेस बोलना चाहिए था, ध्यान में आया नहीं उस वक्त। क्या है ये सभी? नाउन है। आगे अब बढ़ते हैं। इसी के बीच में, इसी के अंदर कोई चीज है
एक तरफ कोई चीज़ नहीं है। जितने भी अभाव हम जानते हैं लोकस में ही जानते हैं। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। ऑल एग्जाम्पल जो है, जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सर ने बताया और एग्जैक्ट मैंने लिखा था उस वक्त। सर ने मुझे कहा भी था उस वक्त कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको तो लिखने का प्रयास करो, ताकि ये चीज़ें बाद में समझ में आ सकें। और सच में ये चीज़ें काम करती हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सर ने बोर्ड पे नहीं लिखाया था, और इसको लिखने में जो मेहनत मुझे लगी थी उस वक्त, आज उसका फल जो है मतलब एक स्टेबल नॉलेज के तौर पे मिला है, जो कि फेड नहीं होता। थोड़ा मेहनत किया करो यार, मैं तो लिख के दे रहा हूँ आपको। कहते हैं ना कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। ध्यान में रखिए इस बात को और मेहनत कीजिए। स्टूडियो में टीचर है, टीचर नहीं है। ये क्या है? एडजेक्टिव। और एक बात समझ लीजिए, अभाव का जो है नॉलेज किस चीज़ से होता है? परसेप्शन से होता है। किसके रूप में जाना जाता है? एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है, गुण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के, सॉरी गुण नहीं बोलेंगे तो विशेषण और विशेष। विशेष सबका नाउन हो गया, नाउन क्वालिफाइंग, सॉरी एडजेक्टिव क्वालिफाइंग मैंने यहाँ पे दिया था कुछ, हाँ, एज एन एडजेक्टिव। हाँ, विशेष क्या हो गया आपका? अ नाउन, नाउन with an adjective qualifying it। आप जहाँ पर विशेष से लिखेंगे वहाँ पर ये चीज़ को आपको लिख लेना है। अब हम लोग अंतिम पहुँच चुके हैं। टाटा बाय बाय आपको मैं करने वाला हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा रुक जाएं, एक बार देख ले रहा हूँ कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं है। परसेप्शन से होता है, इसको हम लोग कौन सा परसेप्शन कहते हैं? विशेष विशेषण भाव प्रत्यक्ष, ये एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है भाव। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ लिया। अगला यहाँ पर आपका लेक्चर 2 एंड होता है। लंबा लंबा ही लेक्चर में डालूंगा, क्योंकि छोटा डालने से फिर बहुत सारा वीडियो हो जाता है। कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट वो देना है। मुझे भी मतलब ये मन है कि एक पूरा सीरीज जो है ना, सीरीज ऑफ लेक्चर फिलॉसफी ऑप्शन के लिए डिटेल में इस ऑप्शन को कवर किया जाए और लोगों की हेल्प की जाए। ठीक है, यहाँ पर हम अपना लेक्चर करते हैं ख़त्म। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी और संस्कृत के में जो टर्म है उनको थोड़ा देखेंगे। उन सबको तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि गौतम जो है का डेफिनेशन फोकस था सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट पे, और लैटिन न्यायिक फिलासफर जो थे उनका जो है मतलब सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट जो है उन्होंने कहा कि 2 फैलेसीज होती है इसको लेकर के। ठीक है, ये सब हम अगले लेक्चर में देखिए, यहाँ डिस्कस करके कन्फ्यूजन करने का कोई मतलब नहीं। द एंड। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फिलॉसफी ऑप्शन अगर कोई आपके फ्रेंड अगर हैं लिए हुए तो उनसे शेयर कीजिए, उनका रिव्यू लीजिए। ठीक है, मैं ये डिलीवर कितने अच्छे से कर रहा हूँ ये मुझे बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, मैं मैसेज ओपन कर दूंगा। तो कोई आपका क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या फिर कोई कंप्लेन हो लेक्चर के रिगार्डिंग, वो वहाँ पर आप टेक्स्ट करना मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम इस लेक्चर में दिखे तो कुछ सुधार मुझे सजेस्ट करना,
मैं उसको अप्लाई करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये लेक्चर डिलीट करके दूसरा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू वाचिंग, आई डोंट नो कि ये लेक्चर कितने लोगों तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, कौन यहाँ तक देख रहे होंगे। फिर भी तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू।